मन नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ने का दिल नहीं करता, इंग्लिश अब समझ नहीं आ रही है, लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं। पढ़ाई लिखाई हम गरीबों का काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो अमीरों का काम है। पैसा सब कुछ होता है, पैसे के बिना आजकल कुछ नहीं होता। यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, यार मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, यार सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं हार चुका हूं, मैं बर्बाद हो चुका हूं, बस अब मैं गिव अप कर रहा हूं, मैं हार मान रहा हूं, अब मैं आगे मेहनत नहीं करने वाला, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब मैं कोई जॉब पकड़ लूंगा या अपने माँ बाप का जो पुराना बिजनेस है वो चालू कर दूंगा और जैसे तैसे अपना गुजर बसर करूंगा। बस स्टॉप, बहुत हो चुका है दोस्तों। ये ऐसे तमाम सवाल आपको और मुझे और हम सभी को कभी ना कभी जीवन में जरूर देखने को, सुनने को और सहने को मिले हैं। या तो आप ये सह चुके होंगे ये सारे सवाल, या फिर आप झेल रहे होंगे, या फिर आने वाले समय में आपको इन तमाम सवालों के से रूबरू होना पड़ेगा। दोस्तों, इन तमाम सवाल से आपको कैसे निपटना है, आज इसके बारे में मैं थोड़ी आपको टिप्स देना चाहूंगा। आज मैं आपसे थोड़ा यहां पर आपके साथ में बातचीत करना चाहूंगा, समझो। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम मदन चंद है। आज आया हूं दोस्त आप तमाम लोगों के बीच में इन तमाम सवालों का थोड़ा बहुत का जवाब देने। थोड़ा बहुत सीखा है तो वो थोड़ा आपको बता दिए देते हैं, हम ज्ञान नहीं झाड़ रहे, बस बता रहे हैं दोस्तों, ऐसा भी होता है करके। दोस्तों, पहला सवाल जो जीवन में हमको आए दिन देखने को मिलता है कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मुझे हिंदी आती है ना, लोग बड़ा हंसते हैं यार। तो दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, यदि आपको कोई एक लैंग्वेज नहीं आती है, यदि आपको कोई एक भाषा नहीं आती है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपको कोई दूसरी भाषा बहुत अच्छे से आती है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, यदि मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आ सकती है तो मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है ना। ये हर किसी के साथ होता है और हर कोई परफेक्ट नहीं होता। उदाहरण ही दे देता हूं। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुने ही होंगे, साइंस के अंदर, खासतौर से फिजिक्स के अंदर बड़े महानतम माने जाते हैं। अब आइंस्टाइन बाबा को भी हिस्ट्री नहीं आती थी, आपको मैं बता देता हूं। उनको हिस्ट्री में मजा नहीं आता था, उनको फिजिक्स में मजा आता था। तो जब आइंस्टाइन बाबा का ये हाल था, हम तो खैर आम इंसान है, हमको तो ऐसा सब कुछ समझ आ नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, यदि आपको हिंदी समझ आ रही है, तो आप पढ़िए, हिंदी में पढ़िए और उसमें कुछ अच्छा कीजिए और घबराइए मत। लोग हंसेंगे तो हंसने दीजिए। और यदि कोई आपको ताना मारे कि आपको अंग्रेजी नहीं आता है, तो हमारा दो बात उसको बोल दीजिएगा। पहला बात बोल देते हैं दोस्त, अंग्रेजी की यदि बात करी जाए तो अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा पे खत्म होती है। अर्थात जो अंग्रेजी है वो एक फल से शुरू होती है और उसको जानवर बना के छोड़ती है। लेकिन यदि हम हमारी हिंदी की बात करें तो हमारी जो हिंदी है वो अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी पे खत्म होती है। अर्थात हमारी हिंदी एक अनपढ़ को एक ज्ञानी बना के छोड़ती है। दूसरी बात और बताई देते हैं हिंदी के बारे में। दोस्तों, मैं तो ये मानता हूं कि देखिए कि कहीं भी चले जाइएगा, इंग्लिश सीख लीजिएगा। इंग्लिश अच्छी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी हिंदी से बेहतरीन नहीं हो सकती, क्योंकि कटरीना कैफ चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मेरी मां से सुंदर नहीं हो सकती। तो दोस्त याद रखिएगा, हिंदी हमारी मां है और इंग्लिश हमारी कटरीना कैफ है। हम एक हाथ में मां को और दूसरे हाथ में कटरीना कैफ को लेके चलना चाहते हैं। हम कटरीना कैफ के लिए मां को नहीं छोड़ेंगे। यदि एक चुनने का आएगा तो आप जानते हो कि किसको चुनना चाहिए, इस पे हम बाद में बात करेंगे कभी। दोस्तों, अक्सर सुनता रहता हूं, पहला तो मैंने आपके सवाल जवाब दे दिए, पहले सवाल का तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती है और लोग हंसते हैं, तो इससे कैसे निपटा जाए तो मैंने बता दिया है आपको। दूसरा दोस्त, कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा करता हूं सब कुछ छोड़ देता हूं, ये पढ़ाई लिखाई, जाके नौकरी करता हूं या पापा का बिजनेस संभालता हूं। तो दोस्त, आप पढ़ाई को छोड़ के आप किसी चीज में जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे वो अंबानी का बेटा हो, चाहे वो किसी करोड़पति का बेटा हो, चाहे वो किसी रोडपति का बेटा हो, चाहे वो मकान मालिक का बेटा हो, चाहे वो किराएदार का बच्चा हो, उसको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई यदि आप छोड़ने का विचार बना रहे हो तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्त, जो ताकत एक कलम में होती है ना, वो कभी एक तलवार में नहीं हो सकती। क्योंकि
जब कलम के द्वारा किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो वो न्याय कहलाता है। यदि आप तलवार जाके किसी के पेट में घोंप दोगे ना, तो अभी पुलिस आपको लठ बजाएगी और अन्याय करार देके आपका काम तमाम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो ताकत एक कलम में है वो कभी एक तलवार में कतई नहीं हो सकती है। दूसरी बात इसमें यह बताना चाहूंगा दोस्त, यदि आप दारू या सिगरेट का नशा करोगे ना, तो बीमारी में आपको कैंसर मिलेगा। ध्यान से गौर फरमाइएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यदि आप दारू या सिगरेट का नशा करोगे ना, तो बीमारी में आपको कैंसर मिलेगा। यदि आप पढ़ाई लिखाई का नशा करोगे ना, तो बीमारी में आपको सफलता मिलेगी। तो याद रखिएगा, आपको बीमारी में कैंसर चाहिए या बीमारी में सफलता चाहिए, यह आप तय कर लीजिए। यदि पढ़ाई करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, गलत काम करोगे तो बिल्कुल दोस्त हमारा बर्बाद होना भी तय है फिर उसी दिन से। एक बात और बताई देते हैं दोस्त कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार पढ़ने में ना मजा नहीं आ रहा है, यार पढ़ाई नहीं हो रही है, वही सवाल। फिर याद रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं पढ़ाई की यहां अहमियत को, उपयोगिता को बताना चाहूंगा। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी के दूध के समान है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि शेर की तरह दहाड़ना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, यदि नहीं पढ़ोगे तो जीवन में बकरी के बच्चे की तरह मिमियाना पड़ेगा। यदि आपको बकरी का बच्चा बनना है या फिर शेर का बच्चा बनना है, ये आप खुद तय कीजिए दोस्तों, इसमें मेरे बताने लायक कुछ रह नहीं गया।